सभी छात्रों को मेरा वंदे मातरम। कक्षा 9 हिंदी काव्य नंबर 20 धरती की शान काव्य का आज हम अभ्यास करेंगे, जिनके कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास ने प्रस्तुत कविता में प्रत्येक भारतवासियों को धरती की शान बताकर, यानी जितने भी भारत देश में लोग रहते हैं वो सभी यह धरती की शान है यह बताकर उन सब लोगों का अभिनंदन किया है। तो भारत में रहने वाले लोग कैसे धरती की शान बने, यह हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान। धरती की शान, शान यानी गौरव। तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। प्रथम पंक्तियों के बारे में हम जानते हैं। तो कवि कहते हैं कि धरती की शान तू भारत की संतान, हे भारत माता की संतान, यानी हम सबको कहते हैं कवि कि तुम सब भारत माता की संतान हो। और कवि कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है, शान है, इस धरती की शान है, तू इस धरती का गौरव है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग इस धरती का गौरव है। तू भारत की संतान है, तो भारत माता की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, यानी कवि कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती की शान है और तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। यानी तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, इसका अर्थ ये होता है कि तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी हे मनुष्य सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है, ऐसा कवि कहते हैं। यानी प्रथम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य सचमुच तू बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे यानी निकालना, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी आकाश। अमर तेरे प्राण, अमर यानी न मरने वाला। मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। उसके बाद की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है, पर्वत को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी हे मनुष्य तू नदियों के प्रवाह को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। यानी नदी का प्रवाह जो जिस तरफ नदी बहती है उसे भी मोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी हे मनुष्य तू जो चाहे तो मामूली समझने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। यानी मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, नदियों के मुख को यानी बहती हुई नदियों को प्रवाह को भी मोड़ सकता है, और वो मामूली समझने वाली मिट्टी से भी अमृत भी निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू धरती को आकाश
से जोड़ने की भी शक्ति रखता है। उसके बाद कवि कहते हैं अमर तेरे प्राण, हे मनुष्य तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है, यानी अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यानी हे मनुष्य तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। तो कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य में कितनी शक्तियाँ छुपी हुई है। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो मनुष्य पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, मनुष्य नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति भी उसमें है, मनुष्य माटी से अमृत भी निचोड़ सकता है, वो धरती को आकाश से जोड़ने की भी शक्ति रखता है उसमें, और मनुष्य के जो प्राण हैं वो अमर है, मनुष्य के प्राण को अमर रहने का वरदान मिला है, और मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए मनुष्य को मरने का भय नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। उसके बाद की पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। तो नैनों में ज्वार तेरी गति में भूचाल, नैनों में जाल ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि की लपट, ज्वाल यानी अग्नि की लपट, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, महाकाल यानी शिव भगवान शंकर, पृथ्वी के लाल, लाल यानी पुत्र, पृथ्वी का धरती का बेटा, धरती का पुत्र, तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, और भल यानी मस्तक, माथा जिसे हम कहते हैं, ललाट कहते हैं जिसे हम, वो तेरी भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी यानी भौहें, जो आँख के ऊपर हमारी होती है ना भौहें, उसे भ्रुकुटी कहते हैं, में तांडव का ताल है, ताल यानी लय, निज को तू जान, निज को यानी खुद को, तू खुद को जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान, आह्वान यानी पुकार, बुलावा है। कवि कहते हैं मनुष्य को कि मनुष्य की नैनों में, जो भारत देश में रहने वाले भारत देश की संतान है, वो उन सभी के लिए कवि कहते हैं कि मनुष्य की क्रोध से भरे तेरे नेत्र, मनुष्य के जो नेत्र है वो क्रोध से भरे हुए हैं, जो आंखें हैं वो क्रोध से भरी हुई है, नेत्र में अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं, यानी जो नयन, जो मनुष्य के नयन है वो अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते, नयनों में ज्वार तेरी गति में बुझाल, इसका अर्थ यह होता है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य क्रोध से भरे तेरे नेत्र, नयनों में ज्वार यानी क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वार के समान बन सकते हैं, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति, यानी तेरी जो गति है वो उसमें भूकंप लाने की शक्ति भी है, तुम्हारे जो नेत्र है वो अग्नि के समान बन सकते हैं और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति भी है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी इसका अर्थ होता है कि स्वयं महाकाल, महाकाल यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, स्वयं महाकाल तेरे सीने, छाती यानी सीने, हृदय में रहता है, स्वयं महाकाल तुम्हारी हृदय में रहता है। हे मनुष्य तू पृथ्वी के लाल, यानी तू इस धरती का बेटा है, तू इस पृथ्वी का पुत्र है, तू इस पृथ्वी का बेटा है, तेरा मस्तक, तेरा भल यानी तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है, तुम्हारा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। कवि इन पंक्तियों द्वारा कहते हैं कि कवि पहले कहते हैं कि मनुष्य की आंखें, जो नेत्र है वो अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं और उसकी गति में भूकंप लाने की शक्ति है।
मनुष्य की छाती में स्वयं भगवान शिव बसे हुए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस पृथ्वी का बेटा है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरा हिमगिरी सा बाल यानी तुम्हारा जो मस्तक है वो सबसे बड़े हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी यानी तेरी बाहों में तांडव का ताल है, यानी तुम्हारी जो भौवें है, भ्रुकुटी है, उसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय, तांडव नृत्य की लय यानी विनाश करने की शक्ति है तुम्हारी बाहों में। शिव यानी भगवान शंकर के तांडव नृत्य जब भगवान शिव करते हैं तब धरती का विनाश होगा, ऐसा कहते हैं। तो मनुष्य की जो बाहें हैं वो भी भगवान शिव के तांडव नृत्य के जैसी है, जिसमें संसार का विनाश करने की शक्ति है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। उसके बाद कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। निज को तू जान यानी तू खुद को पहचान, जरा शक्ति पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है, तुझ में जो शक्तियाँ छिपी हुई है उसे तू पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। और कवि कहते हैं कि उन तुम्हारे में छुपी हुई शक्तियों को तू जान, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो वाणी नए युग को बुला सकती है। तेरी वाणी जो है वो नए युग को भी बुला सकती है, यानी युग बदल सकती है। तुम्हारी जो वाणी जो है वो युग को भी बदल सकती है, ऐसा कवि कहते हैं। यानी पूरी पंक्तियों का हम अर्थ देखें तो ऐसा होगा कि जो मनुष्य जो है उसके नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान है और उसकी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। उसके हृदय में स्वयं महाकाल यानी भगवान शंकर रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौएं में भगवान शंकर के तांडव नृत्य की तरह विनाश करने की शक्ति छुपी हुई है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्ति है, बहुत शक्तियाँ है, अपार शक्तियाँ है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू जो चाहे तो तेरी वाणी जो है वो तुम्हारी सोच जो है वो नए युग को भी बुला सकती है, ऐसा कवि कहते हैं। उसके बाद की पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं तो उसमें कवि कहते हैं कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी समय, काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके। प्रलय यानी बाढ़, प्रलय यानी बाढ़ जो नदी में आती है वो बाढ़। पशुता का शीश झुके। पशुता यानी दुष्टता, शीश यानी सिर, मस्तक झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान। गुरु यानी बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उसके जैसा गुरु यानी बृहस्पति। मतिमान यानी बुद्धिशाली, मतिमान यानी बुद्धिशाली, चतुर। पवन सा तू गतिमान। गतिमान यानी रफ्तार वाला, तेज। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। नभ यानी आकाश। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। धरती सा धीर, धीर यानी धीरज। तो हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान जो पृथ्वी है उसके समान धीरज रखने की शक्ति भी छुपी हुई है। तू है अग्नि सा वीर। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। तू धीरजवान भी है। हे धरती का बेटा, तू धीरजवान भी है, धीरज रखने की भी शक्ति है तुझ में, और अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति तुम में छिपी हुई है। उसके बाद कवि कहते हैं कि तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। यानी कवि कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले
तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है, यानी समय को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। तू धरती सा धीरजवान भी है, धीरज रखने की भी शक्ति है तुझ में, उसी तरह अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है तुम में। और अगर मनुष्य तू जो चाहे तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, यानी आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, जो पाप हो रहा है धरती पर, तू जो चाहे तो उसको भी रोक सकता है। यानी मनुष्य जो चाहे तो पापों को भी रोक सकता है, और मनुष्य जो चाहे तो सब पापों को दूर भी कर सकता है। पशुता का शीश झुके, यानी जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, यानी जो पाप हो रहे हैं, जो पशुता लोग पशु जैसे बने हुए हैं और पशु जैसे बन के सिर उठाकर जी रहे हैं, तो तू जो अगर हिम्मत से काम ले, यानी जो पशु की तरह सिर उठाकर जी रहे हैं, अगर तू हिम्मत से काम ले तो उन्हें भी तू परास्त कर सकता है, यानी हरा सकता है। कवि कहते हैं कि धरती पर आज सब लोग पशु जैसे बन गए हैं और पशु बनकर सिर उठाकर जी रहे हैं सब लोग। तो अगर मनुष्य जो धरती का बेटा है वो हिम्मत से काम ले तो उन सबको भी वो परास्त कर सकता है, यानी हरा सकता है। उसके बाद कवि कहते हैं गुरु सा मतिमान, यानी हे मनुष्य तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। तो देवों के गुरु बृहस्पति जैसे तुम्हारा में दिमाग है, तू चतुर है, तू बुद्धिशाली है। पवन सा तू गतिमान, और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। तू पवन सा गतिमान એટલે यानी वक्त के साथ चलने वाला है, वक्त के समान गति रखने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, यानी कवि कहते हैं इसलिए तू बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है और वक्त के समान गति रखने वाला है, इसीलिए तू नभ यानी आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है, यानी जो चाहे वो कर सकता है। कवि पंडित भरत व्यास इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य तू धरती सा धीरज रखने की भी शक्ति, धरती जैसी धीरज रखने की शक्ति भी तुम में है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। मनुष्य अगर जो ठान ले तो वो समय को भी आगे बढ़ने से, काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। धरती पर जो पाप बढ़ा हुआ है, अभी बाढ़ आई हुई है जिस पापों की, तो उसे भी वो रोक सकता है। पशुता आज अपना सिर उठाकर चल रही है, अगर मनुष्य हिम्मत करे तो उसे भी वो रोक सकता है, उसे परास्त कर सकता है। जो मनुष्य है वो बृहस्पति यानी देवों के गुरु जैसे बृहस्पति है, उसके जैसा बुद्धि मनुष्य में है, और वो वक्त के समान गति रखने वाला, वो समय के साथ चलने वाला है। इसलिए मनुष्य अगर चाहे तो आकाश में जैसा उड़ना चाहे वैसा वो उड़ सकता है, अपनी उड़ान भर सकता है, ऐसा कवि कहते। इस कविता में, धरती की शान कविता में, भारत देश में मनुष्य वो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और वो अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, थल, नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता में कवि पंडित भरत व्यास ने भारतवासी को धरती की शान बताया है और उनका गौरव किया है, और इस काव्य को हमने विस्तार से समझा। यहाँ पे हमारा यह काव्य पूर्ण होता है। वंदे मातरम।